क्या रोमन रेंज हमें अपने पुराने भेस में यानी अपने पुराने कपड़ों में नजर आएंगे? मतलब वही शील्ड के दौर वाला पुराना स्टाइल समझ लें। और ये 5 सालों से ज्यादा टाइम हो गया कि रोमन रेंज अपने पुराने भेस में नहीं आए, मतलब वो वेस्ट में नहीं आए। और उसी के साथ ही हम नजर डालेंगे जॉन सीना के 17 टाइम चैंपियन बनने पर, और इसी के साथ ही नजर डालेंगे कि कौन सा सुपरस्टार रोमन रेंज से मिलने स्मैकडाउन पर आ रहा है। इससे पहले हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनने वाले हैं, क्या इसका हमें स्कॉलर मिल गया है? चलो जानते हैं। चाहे WWE इस वक्त रेसलमेनिया पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन सिर्फ WWE रेसलमेनिया पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि इसके बाद होने वाले कई मंडे नाइट रॉ के लिए जॉन सीना को किया जा रहा है एडवर्टाइज। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि WWE ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया के बाद 10 मई को होने वाला है बैकलैश, जो कि रेसलमेनिया के बाद होने वाला है सबसे पहला इवेंट, जिसमें जॉन सीना को कंफर्म कर दिया गया है। तो अगर रेसलमेनिया के बाद जॉन सीना को काफी जगहों पर कंफर्म कर दिया गया है, यहाँ से साफ देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा हद तक कि इस दफा रेसलमेनिया में जॉन सीना 17 टाइम बनने वाले हैं वर्ल्ड चैंपियन। इसीलिए जॉन सीना WWE में पूरी तरह हमें एक्टिव देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर जॉन सीना रेसलमेनिया में विन ना करते तो रेसलमेनिया के बाद जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट वाली साइड में चले जाते और ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जॉन सीना को बैकलैश में कंफर्म कर दिया गया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमें देखने को मिलने वाला है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। वैसे आप लोग रेसलमेनिया 41 के बाद किसे चैंपियन के तौर पर देखना चाहते हैं, कोडी रोड्स को या फिर जॉन सीना को? कमेंट करके लाजमी बताइए। इसके बाद बात करते हैं कि क्या हमें रोमन रेंज देखने को मिलने वाले हैं अपने पुराने स्टाइल में, वो भी सेथ रॉलिंस के खिलाफ। रोमन रेंज को आखिरी बार हमने उनके पुराने स्टाइल में देखा था 2020 में, रॉयल रंबल में उनका मैच था और वो मैच रोमन रेंज हार गए थे। वैसे फैंस को ट्राइबल चीफ वाला करैक्टर भी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन कुछ फैंस रोमन रेंज को बिग डॉग वाले करैक्टर में भी देखना चाहते हैं, और अब यही चीज काफी हद तक होते हुए दिख रही है, क्योंकि सीएम पंक बहुत मजे ले रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर रोमन रेंज को बिग डॉग कहकर। और रिसेंटली रोमन रेंज ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिग डॉग वाला करैक्टर अब डेड हो चुका है, इसीलिए वो करैक्टर अब कभी देखने को नहीं मिल सकता। और इसी के साथ ही अगर सीएम पंक अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर रोमन रेंज के करैक्टर बिग डॉग से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रोमन रेंज के सामने आकर वो बिग डॉग के बारे में जरूर बात करेंगे। चलो ये बात तो होगी रोमन रेंज के करैक्टर को याद दिलाने की। और अब अगर रोमन रेंज हमें वेस्ट पहने हुए दिख सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सेथ रॉलिंस की वजह से, क्योंकि 2022 के रॉयल रंबल में रोमन रेंज का मैच था सेथ रॉलिंस के साथ, और सेथ रॉलिंस वहां वेस्ट पहन कर आए थे सिर्फ इसलिए कि रोमन रेंज के इमोशंस के साथ वो खेल सके। और इसी के साथ ही रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस रोमन रेंज के सामने फिर से वेस्ट पहन कर आए, बल्कि शील्ड के थीम सॉन्ग के साथ आए थे। यूं सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज के जले पर नमक छिड़कने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसीलिए अब की बार हो सकता है कि रोमन रेंज हमें इसी वेस्ट में देखने को मिल ही जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग रोमन रेंज को सिर्फ एक इवेंट में वेस्ट पहने हुए देखना चाहते हैं या नहीं। और अब बात करते हैं कि कौन सा सुपरस्टार रोमन रेंज से मिलने के लिए आने वाला है, तो वो है सीएम पंक। और पॉल हेमन ने ये कंफर्म कर दिया है कि 22 मार्च के स्मैकडाउन पर रोमन रेंज आने वाले हैं। इसीलिए सीएम पंक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह कह दिया है कि रोमन रेंज तो रॉ पर आने वाला है नहीं, इसीलिए मैं उसके शो पर जाने वाला हूं। इसी चीज को देखते हुए सीएम पंक और रोमन रेंज के दरमियान एक प्रोमो बैटल देखने को मिलने वाला है। और अगर सीएम पंक आएंगे तो जाहिर है सेथ रॉलिंस भी हमें स्मैकडाउन पर देखने को मिल ही सकते हैं। बस इसीलिए ये चीजें बहुत आगे जाने वाली हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।